बंद करे, ये तमाशा बंद करे। 1000 एकड़ में खादर में जमुना को नाश करने के लिए, तबाह करने के लिए, सब तरह से तबाह करके इस आदमी का कौन सा फंक्शन कर रहा है, क्या तमाशा कर रहा है। Can the Indian Army be roped in to assist a private function? Can the Indian Army be roped in to build 2 pontoon bridges leading up across the Yamuna? Can you? I think this is highly irregular. वो पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार है, पूरी तरह से पर्यावरण को ठीक करने के लिए उनके संस्थान काम कर रहे हैं। संसद में हंगामा छिड़ा है यमुना किनारे होने वाले सांस्कृतिक सम्मेलन को लेकर, जिसका आयोजन श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से किया जा रहा है। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हमारे सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री सेना, पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी के अलावा 155 देशों के प्रतिनिधि और कई देशों के हेड ऑफ स्टेट्स शामिल हो रहे हैं। हालांकि काफी विवादों के बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मैंने इसलिए कहा कि ये इस साल का सबसे बड़ा जोक है, कोई कह दे कि आर्ट ऑफ लिविंग जमुना को प्रदूषण कर रही है। एनजीटी के आदेश से हम बिल्कुल प्रफुल्लित हैं। सब क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमें ये इतना बड़ा प्रयोजन इसके लिए हमें परमिशन दी है, तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। लेकिन बड़ा सवाल सियासत को लेकर है। इस मामले की सुनवाई पहले से ही एनजीटी में चल रही थी, फिर इसे संसद में उठाने का मकसद आखिर क्या था? इस कार्यक्रम से दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को लेकर बड़ा पॉजिटिव संदेश जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में इसे सियासी मुद्दा बनाना क्या जायज है? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास, जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। #बिग स्टोरी बिग डिबेट @ZBusiness @अमीश देवगन पर ट्वीट करिए, अपनी बात जरूर रखिए आज के इस खास शो में। क्या हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स करना जरूरी है और ठीक है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक मामले की सुनवाई ट्राइब्यूनल में चल रही थी और ठीक उसी वक्त संसद में इसी मामले को लेकर जोरदार तू-तू मैं हो गई। मुद्दा देश की संस्कृति से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का था, लेकिन हमारे कुछ माननीय सांसदों ने ट्राइब्यूनल के फैसले से पहले ही अपना जजमेंट देना शुरू कर दिया। आज हम इसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। आखिर हम पूरी दुनिया के सामने देश की कैसी छवि पेश करना चाहते हैं? क्योंकि जिस कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ उसमें 155 देशों से लोग शामिल हो रहे हैं और कोई आम लोग नहीं, वहां के खास लोग जो कि हमारे देश की इमेज के लिए बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे पर आज यही हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। श्री पर सियासत, लेकिन इस सियासत के पीछे कौन? आखिर किसके बिहाफ पर, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी पजल भी है, बड़ी क्विज भी है, और यही आज की बिग स्टोरी है। और आज के इस पैनल के अंदर और आज की इस डिबेट के अंदर हम पैनल से यही सवाल पूछेंगे। मैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं जो कि बिग स्टोरी बिग डिबेट का बड़ा एनालिसिस है और यह एनालिसिस आपको समझना जरूरी है, फीडबैक देना जरूरी है। एनजीटी में चल रहे मामले को संसद में क्यों उठाया गया? क्या पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की थी? 155 देशों के खास लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ऐसी सियासत से दुनिया भर में हम क्या अपना संदेश देना चाहते हैं? क्या देश की संस्कृति से जुड़े आयोजन पर सियासत जायज है? ये बात अलग है, परमिशन मिली नहीं मिली, फैसला सही था गलत था, कार्यक्रम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या ये सियासत जायज है? ये एक बड़ा सवाल है और किसके बिहाफ पे, किसके इशारे पे? हमारे हाई लेवल सोर्सेस कहते हैं कि दुनिया भर के कुछ खास स्पिरिचुअल लीडर्स इस कार्यक्रम के थोड़ा अगेंस्ट है, क्योंकि इससे भारत की परंपरा, भारत की कल्चर को एक बड़ा बल मिलता है। इसलिए उन्हें परेशानी है। क्या
उनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ? एक सवाल है, आरोप नहीं सवाल है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस पैनल में महेश गिरी है जो कि नेशनल सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी बात वो आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े फॉलोअर है। दिस इज द बिग स्टोरी टुनाइट। रागिनी नायक, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी की, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। अजय आलोक, स्पोक्सपर्सन जेडीयू, जिन्होंने ये पूरा मुद्दा संसद के अंदर उठाया। जेडीयू ने ये मुद्दा संसद के अंदर उठाया। एमएल लाहौटी, सीनियर एडवोकेट एनवायरमेंट लॉ के। आनंद आर्य, पिटिशनर और एनवायरमेंटलिस्ट। दर्शक हाथी, इंटरनेशनल डायरेक्टर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के, मेरे साथ इस डिबेट के अंदर जुड़ रहे हैं। और साथ ही अनिल सूद, प्रेसिडेंट चेतना एनजीओ के और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ इस डिबेट के अंदर बने हुए हैं। मैं उनका भी रुख करूंगा और मैं सबसे पहले महेश गिरी से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। महेश गिरी, अ ग्रैंड इवेंट, इंडिया के कल्चर को दिखाने वाला इवेंट, और उसके ऊपर इतने बड़े सवाल या निशान। यू आर अ पॉलिटिशियन ऑल्सो एंड यू आर अ डिसाइपल ऑफ श्री श्री जी। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या आपको लगता है कि सियासत किसी के इशारे पे हुई या फिर किसी मकसद से हुई? योर फर्स्ट टेक ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट, द मैन who is working lot for this mega event, Mahesh Giri, live and exclusive on Big Story Big Debate tonight. Okay, Mahesh Giri, over to you. एक बात समझने की जरूरत है, थोड़ा सा इतिहास भी समझने की जरूरत है। ये देश, भारत देश, जिसकी संस्कृति इतनी अमीर थी, इतनी श्रीमंत थी कि पूरा विश्व इस संस्कृति को देखता था। धीरे धीरे इस भारत के संस्कृति का एक ऐसा प्रेजेंटेशन दुनिया के सामने आया कि ये गरीबी वाला देश है, भिखारियों का देश है, सपेरों का देश है। इस यहाँ की संस्कृति में जो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसको कभी भी रखा नहीं गया। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी द्वारा एक इस वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के अंदर पूरे विश्व को दर्शन करवाया जा रहा है कि भारत की संस्कृति क्या है। यह वही भारत देश है जहां से वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा विश्व एक परिवार है, उसकी घोषणा उठी। ऐसा यह भारत देश है जो विश्व गुरु के पद पर रह करके पूरे विश्व के देशों को संदेश देता था। तो उसके दर्शन के लिए यह हो रहा है, पर कहीं ना कहीं यह संस्कृति का दर्शन होने की वजह से यह भारत देश विश्व में बहुत ज्यादा विश्व पटल पर छा जाएगा। ये संस्कृति भारत देश की जो है, ये सभी ये एक मिनट अमीश जी, एक वही उसी पर आ रहा हूं कि यह देश की संस्कृति से प्रभावित विश्व हो जाएगा। तो कुछ ताकतें इसको लेकर के हजम नहीं कर पा रही है, चाहे वो कोई सियासी ताकतें हो, कोई विश्व नहीं देना अलग अलग ताकत। कौन सी ताकत है जो इस देश को, जो इस देश को गरीब देश दिखाना चाहते हैं विश्व में, जो इस देश को भिखारियों का देश दिखाना चाहते हैं विश्व में। भारत की संस्कृति बहुत अमीर है। भारत वो देश है, अगर उसके अध्यात्म की कोख में कोई भी विश्व का देश अगर अपना सर रखता है तो उसे शांति का अनुभव होगा, वो उस मां के गोद का अनुभव होगा। ऐसा ये भारत का देश है, ऐसी इसकी संस्कृति है। पर ये जो लोग, कुछ दुकानदार अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए, मुझे बहुत शर्म आती है कि संस्कृति, भारत देश की संस्कृति की भी वो अवहेलना कर रहे हैं। और ऐसे प्रयोजन को तो सभी को, हमको एकत्रित होकर के धन्यवाद देना चाहिए। 155 देशों के, विश्व के कई ऐसे लोग यहां इसमें आएंगे। क्या वो हम ये दिखाना चाहते हैं कि विश्व के सभी देश श्री श्री रविशंकर जी का सम्मान करते हैं, उनकी शिक्षा का पालन करते हैं, और उन्हीं के देश में उनको जिस तरह से सियासी का एक मोहरा बनाया जा रहा है, बहुत शर्म की बात है ऐसे लोग जो कर रहे हैं। ओके, महेश गिरी, कुल मिलाकर अपनी बात रखते हुए और बहुत साफ तौर पे कहते हुए, वो लोग जो देश की संस्कृति को बाहर नहीं जाने देना चाहते, जो दिखाना चाहते हैं हमारा देश गरीब है, हमारे देश के हालात उतने अच्छे नहीं है, वही इसके अगेंस्ट है। मेरे साथ जेडीयू के सीनियर स्पोक्सपर्सन अजय आलोक है। जेडीयू के शरद यादव ने इस पूरे मुद्दे को आज राज्यसभा में उठाया और दो टूक बोले शरद यादव साहब। अजय आलोक, ओवर टू यू। महेश गिरी का बड़ा आरोप कि वो लोग जो इस देश की संस्कृति पर गर्व नहीं करते, वो लोग जो इस देश की संस्कृति को बाहर नहीं जाने देना चाहते, दे आर बिहाइंड दिस। एंड आई एम आस्किंग यू, आपको कार्यक्रम से आपत्ति तो नहीं है, लेकिन जिस स्थान पे हो रहा है उससे आपत्ति है, या फिर कार्यक्रम से आपत्ति है?
देखिए अमीश जी, जैसा महेश गिरी जी ने बताया उससे तो ये प्रतीत होता है कि देश की संस्कृति को आज तक दुनिया ने जाना ही नहीं। शायद महेश गिरी जी को बता दूं कि एक हिंदुस्तान का एक बच्चा जब तीसरे क्लास में इतिहास की पढ़ाई शुरू करता है तो सबसे पहले इतिहास के पन्नों में लिखा रहता है कि भारत एक सोने की चिड़िया थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से शुरू होता है, और जीरो का ज्ञान सबसे पहले भारत ने इस विश्व को दिया। इसलिए सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ कल्चर और श्री रविशंकर के कारण भारतीय संस्कृति का गुणगान हो रहा है, ये हम नहीं मानते। पर दिस इज अ मेगा इवेंट, क्या आपको लगता नहीं ये बड़ा इवेंट है? हमारे देश में हो रहा, तो हमें गर्व होना चाहिए इतने बड़े इवेंट के ऊपर। बिल्कुल, हमें इवेंट से कोई परेशानी नहीं है, हमें इवेंट से कोई परेशानी किससे? लेकिन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, भारत नमामि गंगे करते हुए देश भर में 2 साल से ढिंढोरा पीट रहे हैं, और अचानक उठते हैं साहब आर्मी को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं पॉन्टून ब्रिज बनाने के लिए। वो मामला तो एनजीटी को हल करना था, एनजीटी ने आज हल कर दिया। जनरल को नजरअंदाज किया, सबको नजरअंदाज करते चले गए आप। मुझे ये कहना है, एनजीटी ने लास्ट में क्या करती है? एनजीटी पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, उमा भारती जी कहती हैं हमारे विभाग को कुछ नहीं पता, एयर पोल्यूशन बोर्ड कहता है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन काम सारे हो जा रहे हैं। देश की आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है, एज इफ की वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, वॉर स्केल पे पॉन्टून ब्रिज बना दिया जाता है। इतनी तत्परता यमुना के लिए दिखा देते, कम से कम दिल्ली साफ हो जाती। सर मैं आपको फैक्ट क्लियर कर दूं, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आए जल संसाधन मंत्री मंत्रालय ने क्या कहा है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए अस्थायी, एक तरफ आप कहते हैं कि गरीब देश है, तो इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं। गरीब देश का आपके फैक्ट्स में थोड़ी गलती है अजय लोग, ये अस्थायी कंस्ट्रक्शन थी, इसलिए जल संसाधन मंत्रालय की जरूरत ही नहीं है, ये उन मंत्रालय का ऑफिशियल स्टैंड है। अस्थायी कंस्ट्रक्शन के लिए भी परमिशन की जरूरत होती है। अस्थायी कंस्ट्रक्शन के लिए आर्मी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, महेश गिरी रिस्पॉन्ड टू जेडीयू इमरजेंसी के लिए जनता दल यूनाइटेड को रिस्पॉन्ड करिए, इन्होंने इस मुद्दे को राज्यसभा में आज उठाया शरद यादव ने। ओके महेश गिरी, क्विक रिएक्शन। आमिश जी एक बात समझने की जरूरत है, शायद हमारे मित्र आलोक जी के पास तथ्यों की कमी है। 1997 में यानी करके एक सिंगर आया था जिसने ताजमहल के सामने एक बहुत बड़ी कॉन्सर्ट की थी, तब आर्मी ने 2 पॉन्टून ब्रिज वहां पर बनाए थे पब्लिक की सेफ्टी के लिए। ये देश में जो लोग इस फंक्शन में आ रहे हैं वो इस देश के नागरिक हैं। की संस्था सभी सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करती है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक तो सभी सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करती है, परमिशन में किसी चीज की कमी नहीं रखी गई है, हर परमिशन लेकर के बैठी है। एनजीटी ने जो आज मंजूरी दी है वो ऐसे ही नहीं दी, उन्होंने सभी तथ्यों की जांच की है, एक एक कागज एक एक रिकॉर्ड उसके अंदर है कि परमिशन ले ली गई है, बता दिया गया है। तो ऐसा नहीं है अगर वहां पर भगदड़ मच जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसे तत्कालीन सेवाओं में, चाहे कुंभ मेला हो या मंदिर हो या कहीं भी हो, वहां पर आर्मी पहुंच जाती है। तो ये क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज किसी संस्था के पास नहीं होती, ये लोग जो भी लाखों लोग आएंगे ये देश के नागरिक हैं, ये भी समझना जरूरी है। और आर्ट ऑफ लिविंग इसकी जिम्मेदारी भी देती है कि जो वहां पर पॉन्टून ब्रिज बनाए जा रहे हैं आर्मी के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है आर्ट ऑफ लिविंग संस्था। कोई आर्मी इसको फंक्शन को लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर जा रही है। ओके अजय लोग, मुझे बस ये बताएं महेश गिरी साहब आज इस चैनल पे ये बता दें कि क्या आर्ट ऑफ लिविंग भारत सरकार द्वारा संयोजित या प्रायोजित संस्था है? क्या आर्ट ऑफ लिविंग ने आर्मी को पेमेंट की थी पॉन्टून ब्रिज बनाने के लिए? क्या भारत सरकार इस कार्यक्रम को संयोजित कर रही है? तब मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बोल दीजिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, यह भारतीय कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन अब अगर एक प्राइवेट संस्था कार्यक्रम तो भारतीय है, विदेशी कार्यक्रम कर रही है, कुछ नहीं है सर जनाब। हमारा प्रश्न भारत सरकार से। जवाब महेश गिरी।